बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज वेरिएबल। मैं आपको ये बताऊंगा कि वेरिएबल को किस तरह हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की डिफरेंट जो डाटा टाइप्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, हमने कांस्टेंट और उसकी टाइप्स की बात की थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो सी है उसके अंदर अगर आपने वेरिएबल्स यूज करने हो तो वेरिएबल्स बेसिकली कैसे आप यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और उसको हम यूज किस तरह कर सकते हैं। सो अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, वेरिएबल आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी है उससे डायरेक्टली जो है रिलेट कर रहे होते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जिसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं वो काम आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कर रहे होते हैं, और जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं मेमोरी के अंदर मीन रैम के अंदर जो भी डाटा है वो आपका डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जैसे आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो दोबारा से हार्ड डिस्क से कुछ डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस तरह जब भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं वो तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम आपका इनफैक्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और फिर उसके बाद आप उसको जब सेव कर लेते हैं तो फिर वो हार्ड डिस्क के ऊपर जाके सेव होता है। तो याद रखिएगा, वेरिएबल इनफैक्ट क्या करता है, वो नाम है जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, जहां पे आपकी वो स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर होगी जो आप उस वेरिएबल के अगेंस्ट असाइन करेंगे। तो ये चीज होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मेमोरी है, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हैं, तो इसके अंदर आपका जो वेरिएबल होगा वो इस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। मीन मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 5 है तो a उस वेरिएबल का नाम है जो हमने डिक्लेयर किया है। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि क्या करते हैं आपके बेसिकली वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, कि उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है जहां पे आप वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, क्योंकि आपने जो भी काम करवाना है आपने मेमोरी के अंदर करवाना है, और मेमोरी से आपको फिर क्या है स्पेस भी चाहिए होगी आपके प्रोग्राम को। तो इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है, जब भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन ए प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर प्रीवियस लेक्चर को आप माइंड में लेके, वहां पे हमने बात की थी कि हमारा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती, लेकिन आपके जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है वेरिएबल मीन इसके अंदर वेरिएबिलिटी है, मीन चेंजिंग हो रही है वैल्यूज की ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो ये मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज अ डाटा टाइप। अब ये तीन कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं अगर आपने वेरिएबल्स को यूज करना है। पहला कीवर्ड यूनिक नेम, मीन आपका वो नाम यूनिक होगा, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर वो यूनिक नेम होगा। देन उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, मीन वो आइडेंटिफाई किस चीज कर रहा है, वो आपके स्पेसिफिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका अपने नाम रखा है। ये इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अपने नाम रखे हुए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो। आपके क्लास के अंदर अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर कोई स्पेसिफिक नाम है तो आपके टीचर जो है वो नाम से उसको पुकारेंगे, मीन उस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को। तो इसी तरह आपके वेरिएबल्स के भी यूनिक नेम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो आइडेंटिफायर से लाते हैं, और उनकी कोई डाटा टाइप भी जरूर होती है। अभी मैं आपको भैया बताता हूँ कि डाटा टाइप होती क्या है। डाटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। अब डाटा टाइप का मतलब क्या है? वेरिएबल के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अब उन वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम उसकी टाइप जो है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसको हम डाटा टाइप का नाम देते हैं, मीन टाइप ऑफ डाटा जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी मौजूद हैं? इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। और सी के अंदर आप उसको INT के नाम से लिखते हैं, फ्लोट के नाम से लिखते हैं और कैरेक्टर के नाम से लिखते हैं। और वैल्यूज हैं, इंटीजर सिंपल आपके जो इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं उसको देख लेते हैं आप, और फ्लोटिंग आपके जो डेसिमल पॉइंट्स में नंबर होते हैं उसको हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैरेक्टर आपके अल्फाबेट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, आप सी लैंग्वेज के अंदर ये तीन डाटा टाइप यूज करते हैं, और ये डाटा टाइप वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई करती है। मीन वेरिएबल की जो टाइप है, जो भी वैल्यू आपने रखी है उस वैल्यू की टाइप क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट जेब में रखिएगा कि वेरिएबल की जो टाइप है
उसको बताता है ये कि वेरिएबल कौन सी टाइप का आप जो है वो स्टोर कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो ये 3 हमारे पास अवेलेबल है। इंटीजर, इन शॉर्ट हम इसको जब डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो INT लिखते हैं। आपने कंप्लीट इंटीजर नहीं लिखना, आपने INT लिखना है। देन रियल नंबर्स जो है आपके वो फ्लोट के आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो फ्लोट आप मेंशन करते हैं। कैरेक्टर को आप CHAR तक लिखते हैं, आप पूरा कैरेक्टर नहीं लिखते। तो ये चीज याद रखिएगा। 3 डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है जो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करती है। अब देखते हैं हमारे पास इसके अंदर और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। अब डाटा टाइप जो है वेरिएबल्स की, उसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। It describes not only the type of data but also the number of bytes that the compiler needs to reserve for data storage. अभी हमने बात की कि आप वेरिएबल्स को क्यों यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली जो मेमोरी लोकेशंस है उनको आइडेंटिफाई करते हैं आपके मेमोरी के ऊपर। तो उसके साथ साथ आपकी डाटा टाइप है वो ये बताती है कि कौन सा वेरिएबल जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है अच्छी तरह कि आपका जो डाटा टाइप है वेरिएबल की वो क्या काम करती है। वो एक तो आइडेंटिफिकेशन करती है और दूसरा ये करती है कि आपके जो मेमोरी है उसके अंदर कितनी स्पेस जो है आपने वैल्यू जो डिस्क्राइब की है वो कितनी स्पेस जो है वो गेट करेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये जहां पे मेंशन है, इट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ डाटा बट ऑल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। और सर इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपाइलर को क्यों जरूरत पड़ती है डाटा स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल की वैल्यू को, क्योंकि हमने भी बात की कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। अब अगर वैल्यू आपने चेंज करवानी है तो इसका मतलब है कंपाइलर को जो पहले वाली वैल्यूज होगी वो कहीं ना कहीं स्टोर करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर फिर वैल्यू चेंज होगी और जब वैल्यू चेंज होगी उसको दोबारा फिर स्टोर करवाना पड़ेगा। इसलिए कंपाइलर को जरूरत पड़ती है कि डाटा को स्टोर करवाने की, और यही काम आपकी डाटा टाइप भी करती है। सो पहली इसके अंदर डाटा टाइप है हमारे पास इंटीजर, इसको हम इन शॉर्ट INT लिखते हैं और ये साइंड या अनसाइंड इंटीजर्स हो सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, मीन होल नंबर्स आपके जो है वो स्टोर करने के लिए आप इंटीजर को यूज करते हो। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, सम कंपाइलर्स यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। नॉर्मली ये 4 बाइट्स आपके मेमोरी के अंदर लेता है, लेकिन कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी हैं जो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी सिर्फ यूज करते हैं। तो दोनों आंसर आपके ठीक हैं। साइंड इंटीजर कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस याद रखिएगा। साइंड है जिसके अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को स्टोर कर सकते हो। अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट आपके जो अगर आप सिर्फ INT लिखते हो और आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हो और उसको इनिशियलाइज करवाते हो तो आपका साइंड इंटीजर होता है, मीन आप उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने अनसाइंड इंटीजर मीन आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी है तो फिर आपको अनसाइंड इंटीजर ये पूरा लिखना पड़ेगा, मीन अनसाइंड INT ये आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका साइंड इंटीजर होता है, इसमें आपको साइंड लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ INT लिखते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इंटीजर आपकी जो वो डाटा टाइप है। अब देखते हैं कि हमारे पास दूसरी डाटा टाइप कौन सी है। सो लेट्स सी। सेकेंड डाटा टाइप इज फ्लोटिंग पॉइंट, और इसको इन शॉर्ट हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट्स अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। याद रखिएगा फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली आपके डेसिमल नंबर सिस्टम्स को कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स अगर आपने रिप्रेजेंट करने हो वेरिएबल के अंदर तो फिर आप उसकी जो डाटा टाइप रखेंगे वो फ्लोट रखेंगे, और अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन मीन पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज जो है उसके अंदर मेंशन की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं की जा सकती। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अगेन जिस तरह आपके इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है और समटाइम्स वो 2 बाइट्स भी लेता है, तो इसी तरह आपके फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो रिजर्व कर देता है। इवन 4 बाइट्स यूज ना भी हो लेकिन आपकी मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी किसी भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, और इसकी रेंज है वो कुछ ये होती है। थर्ड वन की बात करते हैं कैरेक्टर, जिसको हम इन शॉर्ट हम CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम मेंशन करते हैं। A variable of type character can store 1 character only. It takes up just 1 byte of memory for storage. ये सिर्फ आपका 1 बाइट जो है वो लेता है मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वेरिएबल क्या होते हैं, किस लिए हम उसको यूज करते हैं, और उसके बाद उसकी टाइप्स कौन सी है। इंटीजर टाइप हमारे पास मौजूद है, सेकंड वन इज फ्लोट और थर्ड वन इज कैरेक्टर। तो ये 3 हमारे पास डाटा टाइप्स उसकी मौजूद है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कमिंग लेक्चर्स के अंदर जब प्रोग्राम हम लिखेंगे सी के अंदर हम इसको यूज करेंगे भी। अब जरा गौर कर लीजिए, एक डायग्राम मैंने छोटी सी बनाई है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल
कि वेरिएबल बेसिकली मेमोरी से किस तरह रिलेट हो रहा है। एज्यूम कर लें ये आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर स्पेसिफिक लोकेशन है जो रिजर्व मेमोरी लोकेशन है, जहां पे वो वैल्यू स्टोर हुई है जो यहाँ पे हमने मेंशन की है। अब यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 2 और आगे सेमीकोलन। हम जब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखेंगे तो वहां पे हम इस चीज को मेंशन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमने एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप रखी मैंने int और उसको इनिशियलाइज कर दिया 2 के साथ, मीन उसमें वैल्यू 2 मैंने स्टोर करवा दी। अब दिस इज डेटा टाइप इंटीजर, दिस इज नेम ऑफ वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू है जो कि स्टोर होगी और आगे जाके चेंज भी हो सकती है। अब मेमोरी के अंदर ये काम कैसे होगा? मेमोरी के अंदर इनफैक्ट ये जो लोकेशन है ये आपकी लोकेशन A कहलाएगी। इंटीजर से आइडेंटिफाई होगा कि मेमोरी के अंदर 2 को कितने बाइट्स मिलेंगे। नॉर्मली हमने बात की कंपाइलर जो 4 बाइट्स है वो रिजर्व करते हैं, तो 2 को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स आपके रिजर्व हो जाएंगे। कुछ कंपाइलर्स 2 बाइट्स भी यूज करते हैं, तो उस केस में फिर 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। तो इस तरह वैल्यू के लिए जो वो रिजर्व होगी मेमोरी लोकेशन और वहां पे आपकी वैल्यू फिर स्टोर होगी। तो इस तरह कंपाइलर जो है इन वैल्यूज को यूज करते हैं। आप अगर इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू फिर डिलीट हो जाएगी और आपकी ये स्पेस जो फ्री हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह वेरिएबल को जो है मेमोरी के साथ रिलेट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी कम है, स्मॉल है, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन दैट केस कि अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी लेस है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।